आज पढ़ते हैं एक नई किताब दोस्त जीएसएल लाइब्रेरी से। इसके रचयिता हैं प्रचेता गुप्ता। इसका अनुवाद हिंदी में किया है कमाल अहमद ने और इसको चित्रों से सजाया है देवव्रत घोष ने। यह किताब एनबीटी द्वारा प्रकाशित है। यह हमारी लाइब्रेरी में है, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस प्यारी सी किताब के लिए एनबीटी को हम धन्यवाद कहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्त। तुलतुले एक सुंदर और सौम्य बादल शिशु है। वो बहुत ही खूबसूरत और रूई के समान कोमल है, लेकिन वह बहुत नटखट है और कभी शांत नहीं बैठ सकती। चंचल तुलतुले विशाल नीले आकाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। परिवार के बुजुर्ग तुलतुले को डांटते हैं और उसे शांत रहने की सीख देते हैं। तुलतुले हंसकर बोलती है, मैं चारों तरफ घूमना पसंद करती हूँ, मैं आलसी की तरह बैठ नहीं सकती। फिर भी बुजुर्ग उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तुलतुले ज़्यादा उत्साह के साथ नाचती है। सुबह की कोमल रोशनी में वह नहाना पसंद करती है। दोपहर के वक्त वह सूरज की तेज रोशनी का सेवन करती है। ये देखो पीली रोशनी का में वो तुलतुले इधर से उधर घूमती रहती है। रात में तुलतुले एक सुंदर रानी की तरह दिखती है। बिंदी की तरह उसके ललाट पर चमकता हुआ चांद और उसके शरीर के चारों ओर टिमटिमाते हुए तारे आभूषण की तरह लगते हैं। एक दिन तुलतुले अपने शरीर पर एक काला धब्बा पाती है। बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं, तुलतुले तुम हमारी कभी नहीं सुनती, अब तुम वर्षा बनकर गायब हो जाओगी। धीरे धीरे काला धब्बा बढ़ने लगता है। तुलतुले भयभीत है। वह रोना चाहती है क्योंकि धब्बा बढ़ता ही चला जा रहा है। वह उदास है। वो पहले की तरह स्वच्छ सुंदर रहना चाहती है। इस धब्बे से छुटकारा पाने के लिए वो नदी में जाकर नहाने का निर्णय लेती है। नदी की खोज में वह तेज रफ्तार से घूमना शुरू करती है। गांव, जंगल और पहाड़ों से गुजरती हुई वह शहरों को पार करती है। जैसे जैसे वह तेज गति से बढ़ती है, वैसे वैसे काला धब्बा बढ़ता चला जाता है। अंततः उसे नदी मिल ही जाती है, पर उस समय तक वह पूरी काली हो चुकी होती है। यह देखिए वो काली हो गई। लेकिन हाय, यह क्या, नदी भी सूखी है। वह सूखी नदी से पूछती है, नदी नदी तुम्हारा पानी कहाँ है? मैं अपने काले धब्बे को धोना चाहती हूँ। बादल नहीं है तो वर्षा नहीं हो रही, इसलिए मेरे पास पानी नहीं है। मुझ पर कुछ वर्षा करो, नदी उससे आग्रह करती है। यह सुनकर तुलतुले रोना शुरू कर देती है। ओह, मैं वर्षा के रूप में नीचे नहीं आ सकती क्योंकि वह मेरे जीवन को समाप्त कर देगा। नदी मुस्कुराकर उससे कहती है, प्रिय तुम निराश मत हो, मैं बहुत भरोसेमंद दोस्त हूँ। मैं तुम्हें विलुप्त नहीं होने दूंगी, मुझ पर विश्वास रखो। तुलतुले वर्षा बनकर नीचे गिर पड़ती है। सच्चे दोस्त की तरह नदी वर्षा को स्वीकार करती है। धीरे धीरे नदी पानी से भर जाती है और खुश होकर समुद्र की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही नदी समुद्र से मिलती है, एक नई तुलतुले का जन्म होता है।
ये देखिए नई तुलतुले जो पहले से ज़्यादा सौम्य, कोमल और सुंदर है। देखिए प्यारी सी तुलतुले। और फिर यह तुलतुले बार बार बरसती है, नदी को पानी देती है और फिर नया तुलतुला बनकर आता है। और इस तरह यह बारिश का चक्र चलता रहता है।